सो फाइनली दोस्तों बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग खुल गई है ओवरसीज में। भाई विदेशों के अंदर एडवांस बुकिंग खुल गई है। अपना मेजर फतेह सिंह कलेर अब करेगा यूएसए में फतेह। मेरे भाई अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में चालू हुई है और बॉर्डर 2, ओ माय गॉड, ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो भाई को लाइक कमेंट ठोकना और सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि एडवांस बुकिंग यूएसए से कितने टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने स्क्रीन लोकेशन सोर्स पर चल रही है, उसके आंकड़े आ चुके हैं। एक्सक्लूसिव खबर भाई, ये खबर कोई नहीं देगा दोस्तों। तो आ जाओ दोस्तों, लाइक कमेंट करो। और अपना सन्नी देओल अब भाई साहब फतेह कर रहा है अमेरिका में। और आपको बता दो दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका में चालू हुआ है, अब बहुत जल्द धीरे धीरे मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब पे कब्जा होगा अपने सनी पाजी का, जो कि ला रहे हैं बॉर्डर 2 माय डियर फ्रेंड। सो हे गाइस, प्यार करो, सपोर्ट करो और सन्नी पाजी के लिए, बॉर्डर 2 के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट जरूर करना। हैप्पी न्यू ईयर पे बहुत बड़ा धमाका। आइए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज। गाइस आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो, आई नो दोस्तों कि आप लोग कल के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि कल सॉन्ग आ रहा है 11 बजे के आसपास, घर घर कब आओगे, के घर कब आओ। भाई ये सॉन्ग आ रहा है और इस सॉन्ग का रिव्यू तो मैं लाऊंगा और बिल्कुल धांसू वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये सॉन्ग आग लगाने वाला आ रहा है। और एक दिन में 24 घंटे में ये जो सॉन्ग व्यू लेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वेल दोस्तों, ठीक है, सॉन्ग तो आता रहेगा। सॉन्ग के आने के बाद कहा जा रहा है कि ट्रेलर आएगा, एडवांस बुकिंग भी जल्दी खुलेगी, एंड दोस्तों कुछ बीच में सेकंड टीजर भी आ सकता है, जो खबरें आ रही है। सो ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। आज 1 तारीख है, 23 जनवरी 2026 को ये फिल्म आ रही है। और देखो दोस्तों, एक और चीज बता दूं, कई लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे थे मुझे कि बुक माई शो पे बहुत क्रेज कम है, इंटरेस्ट नहीं है। भाई पहले क्लियर कर दूं, जब सन्नी देओल की फिल्में आती है ना, तो बुक माई शो घंटा फर्क पड़ता है हमें। बुक माई शो या तेल लेना, क्योंकि हम लोग देसी उठाएंगे ट्रैक्टर और पहुंच जाएंगे थिएटर में। तो भैया अपने तो ऐसा ही होता है सन्नी देओल की फिल्मों का क्रेज। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है, क्योंकि मुझे कॉमेंट सेक्शन में आ रहा है कि यार रवि भाई बुक माई शो बहुत कम है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन दोस्तों अब क्या करें, जाट में कम था, गदर 2 में कम था, लेकिन कमाई ने फिल्म में क्रेज देखने को मिला ना। लोग बज्जूका लेके गए थे भाई थिएटर के अंदर, थिएटर के पर्दे फट गए थे। उस पुरानी बॉर्डर जब रिलीज हुई थी 1997 में, भाई थिएटरों में आग लग गया था। इस बार जटूरों की गांड में आग लगेगा, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है। एडवांस बुकिंग खुल गई है विदेशों के अंदर। अब नोट छापेंगे हमारे सन्नी देओल, खट 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 खट। भाई लोगों अभी बता दो, भी रिपोर्ट आई है सबसे पहले भी इंडिया में। देखो एडवांस बुकिंग मैं पहली बोल रहा हूं दोस्तों, 10-11 तारीख से इंडिया में एडवांस बुकिंग खोली जाएगी, जब तक ये ट्रेलर भी उससे पहले आ जाएगा। लेकिन अभी तक दोस्तों ओवरसीज के अंदर जो ओवरसीज में ये भी खबर आ रही है कि ओवरसीज में टी सीरीज जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसने YRF को, जी दोस्तों टी सीरीज ने YRF यशराज फिल्म को अपॉइंट किया है, ताकि वो बॉर्डर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन संभाले। और विदेश के अंदर बात करूं तो यशराज फिल्म ही एक ऐसा इकलौता बैनर है जो विदेशों में उसकी चलती है भाई। वो इतने शोज दिला देगा, इतने स्क्रीन दिला देगा कि भाई तगड़ी कमाई होगी, तगड़ी कमाई। तो यशराज फिल्म को ये जिम्मा मिला हुआ है, जो खबरें मेरे पास आ रही है एज पर सोर्सेज। एंड आपको बता दूं मेरे भाई, अभी मेरे पास जो एडवांस बुकिंग की डिटेल आई है, ये आई है मेरे पास नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा का, प्रॉपर यूएसए का। यूएसए में फुल तबाही दोस्तों। अब यूएसए से कितना कमाई कर चुके वो बता दूं तो मेरे भाई, अभी जस्ट शाम को ही बहुत ही कम स्क्रीन पर, बहुत ही लिमिटेड शोज पे आज जो है एडवांस बुकिंग खुल गई है यूएसए में, अमेरिका में, बॉर्डर 2 को लेकर। एंड मेरे भाई आपको बता दूं कितने शोज पे, तो एक सेकंड आपको शो बताया हूं दोस्तों। देखो यार बॉर्डर 2 को कितने शोज मिले हैं, तो भाई 255 शोज मिले हैं यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा दोनों को मिलाकर, जिसमें 100 लोकेशन अलॉट किए गए हैं, यानी कि 100 लोकेशन पे 250 शोज हैं। एंड टोटल टिकट 1620 दोस्तों, जी हाँ 1620 टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हुआ है। और एक टिकट का वैल्यू जो अमेरिका में लगभग लगता है 20 रुपए के आसपास। तो उस अनुसार देखा जाए तो भाई साहब टोटल आपको बता दूं कि जो कमाई हुई है कम से कम दोस्तों $33,000 की कमाई हो चुकी है। और आप 33,000 USD डॉलर को जब कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में, तो ये बनता है आपका लगभग दोस्तों 27,20,000 रुपए के आसपास। सो गाइस 27,20,000 अभी जस्ट एडवांस बुकिंग खुली ही है। और बॉर्डर 2 ने दोस्तों लगभग 27,20,000 की कमाई कर भी ली है। इट मीन्स आप समझते हो दोस्तों कि भाई साहब फतेह हासिल हो गई है
ओवरसीज में फतेह हासिल हो चुकी है। और क्योंकि दोस्तों ये आंकड़े ओवरसीज के इतने पॉपुलैरिटी क्यों बटोर रहे हैं, अब आपको बता दूं कि कई लोग बोलेंगे सन्नी देओल सिर्फ एक डोमेस्टिक स्टार है, एक इंडियन स्टार है। मेरे भाई सन्नी की फैन फॉलोइंग विदेशों तक है। और सबसे मजे की बात इस फिल्म में ये मत बोलो दिलजीत सिंह दोसांझ है जिसकी कनाडा के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। नॉर्थ अमेरिका और विदेशों में भाई कई कई कॉन्सर्ट ये बंदा करता है। दिलजीत एक बहुत ज़्यादा दोस्तों इनकी डिमांड है विदेशों के अंदर, तो दिलजीत के लिए भी फिल्म को लोग देख सकते हैं। मल्टी स्टार होने का यही फायदा है फिल्म को कि भाई वरुण की अपनी अलग अलग ऑडियंस है, आहान की अपनी अलग ऑडियंस है, सन्नी की अपनी अलग ऑडियंस है, दिलजीत की इंटरनेशनल मार्केट पर ऑडियंस है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एक्ट्रेस है लाइक मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा, भाई बहुत सारी एक्ट्रेस है, तो उनका भी एक फायदा दिखता है भाई। ऐसे ही कास्टिंग नहीं की जाती है, कास्टिंग इक्वल टू प्रॉफिट, ये मान के चलो प्रोड्यूसर हमेशा टीआरपी देखता भाई साहब कि किसके कैरेक्टर में वजन है, और जब मैं फिल्म रिलीज करूं तो किसके फिल्म को देखने के लिए कौन से कहां से आ सकते हैं किसको देखने के लिए। सो भाई नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में मुझे बहुत खुशी है कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है शुरू होते ही। और अभी दोस्तों सिर्फ मेरे पास जो डिटेल आई है नॉर्थ अमेरिका और यूएसए की आई है, धीरे धीरे जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अब पूरे विदेशों में, पूरे ओवरसीज में फतेह सिंह का कब्जा होगा, यानी कि सन्नी देओल का कब्जा होगा। इंडिया में एडवांस बुकिंग को टाइम है, बट दोस्तों जब तक इंडिया में एडवांस बुकिंग होगी मुझे तो लगता है कि भाई तब तक 10-15 करोड़ तो आराम से कमा लेगी भाई। अगर ये विदेशों से ही 10-15 करोड़ की कमाई कर लेती ना भाई, ये नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है। और यशराज फिल्म मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, यशराज इकलौता ऐसा बैनर है जो विदेशों से बहुत अच्छे स्क्रीन दिलाता है। हालांकि ओवरसीज में इसको अभी 3000 स्क्रीन मिलने के चांस है, 3000 स्क्रीन तो मिलेंगे। बाकी दोस्तों इंडिया में उम्मीद है कि यार इसको 6000 प्लस स्क्रीन मिले। और साथ ही साथ दोस्तों डे नंबर 1 का मैंने बताया था ओपनिंग कि अगर इसकी विदेशों में कमाई अच्छी होती है, इस बार प्रोड्यूसर, जैसा मैंने आपको क्या कहा था कि गदर 2 में सिर्फ 50-60 करोड़ पे ढेर हो गई थी फिल्म वर्ल्ड वाइड। अगर दोस्तों इसने 200-250 करोड़ विदेशों से कमा लिया, वो हाइप बना दी, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूं भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात कि ये फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस जाएगी है, और ये धुरंधर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। सिर्फ ये मार कहाँ खाती है, विदेशों में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा दोस्तों अपना डिस्ट्रीब्यूटर तैयार है वायरफ, जो कि इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट पे अच्छे स्क्रीन के साथ, अच्छे लोकेशन के साथ, अच्छे जगहों पे चलाएगा। सो मेरे भाइयों आगे चल के दोस्तों आपको अभी जैसी कोई अपडेट आती है मेरे को अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सबकी बताऊंगा। बट इंडिया का अगर आपको आप हाल बता दूं तो भाई डे नंबर 1 की ओपनिंग अब क्या होगी, विदेशों में अगर कमाई इसकी बढ़ जाती है, लाइक डे नंबर 1 की एडवांस बुकिंग अगर ये 15 करोड़ भी कमा लेती है, तो भाई कम से कम ये 70 करोड़ इंडिया नेट, लगभग 84 करोड़ ग्रॉस, और ओवरसीज को मिला दो दोस्तों तो लगभग मतलब 90-95 करोड़ तक जा सकता है डे नंबर 1 ओपनिंग, 90 से लेकर 95 करोड़ अगर ओवरसीज गुड रहा तो। अदरवाइज दोस्तों अभी तो पूरे आंकड़े से आ रहे। बाकी दोस्तों इतना पता है कि अगर डे नंबर 1 की कमाई 90 करोड़ है तो भाई 3 दिन में ये फिल्म मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब 300 करोड़ पार चली जाएगी, ये मेरा दावा है दोस्तों, इतनी हाइप है। सो भाई लोग क्या लगता है बॉर्डर 2 डे नंबर 1 की ओपनिंग क्या होगी, कमेंट करना, प्यार देना। और जो कमी प्रोड्यूसर ने लास्ट टाइम गदर 2 में अनिल शर्मा जी ने की थी, आई होप कि टी सीरीज के मालिक वो गलती नहीं करेंगे। सो लव यू गाइस, डे नंबर 1 की ओपनिंग क्या होगी और क्या लगता है सन्नी देओल अब विदेशों में मचाएंगे हाहाकार। गाइस करोड़ों की कमाई। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लव यू दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।